हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रीज जो कि बीए प्रोग्राम मैथमेटिक्स विद मैथमेटिक्स का पेपर है, थर्ड सेमेस्टर का 2023-24 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3C है, सॉल्व द फॉलोइंग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई डिस्क्रीट मेथड्स z⁴ माइनस 6z² माइनस 16z माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो बेसिकली गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास z⁴, ठीक है, माइनस 6z² माइनस 16z प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो इसको हम पहले टू क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो टू क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो z⁴ माइनस 6z² माइनस 16z प्लस 15 इक्वल टू z² प्लस az प्लस b एंड z² प्लस cz प्लस d। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड को एक्सपेंड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास z⁴ प्लस a प्लस c z³ ठीक है, प्लस अगर z² के कोफिशिएंट देखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारे पास z² यहाँ से आएगा तो c, ठीक है, z² रहेगा हमारे पास यहाँ से z² का मल्टीप्लाई d से करेंगे तो बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास, एक तो z² का मल्टीप्लाई जब हम d से कर रहे होंगे तो d प्लस इधर b प्लस az एंड cz तो ac। ठीक है, ये हो जाएगा एंड प्लस कांस्टेंट टर्म जो है वो हो जाएंगे हमारे पास, ये तो हमारे पास z², अभी z का टर्म भी तो आएगा। z की टर्म जो है बेसिकली जब az का मल्टीप्लाई में कांस्टेंट से कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास ad प्लस bc z प्लस bd, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे पास। तो अगर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो कंपैरिजन में हमारे पास आ जाएगा तो z a प्लस सी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, क्योंकि a माइनस a इक्वल टू माइनस सी, क्योंकि z³ इधर नहीं है हमारे पास। ठीक है, और साथ में जब सेकंड को फिर z² कोफिशिएंट करें तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास z² का कोफिशिएंट ये है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास AC। अब AC को हम यहाँ पे हम a या c इक्वल टू माइनस से भी लिख सकता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे AC को लिख सकता हूँ माइनस a²। ठीक है, यूज कर लिया हमने इसको, प्लस b प्लस d इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 6। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास z के, तो AD प्लस BC, तो वही हमारे पास C की जगह में a पुट कर लूंगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास a कॉमन ले लूंगा उसके बाद, तो ये हो जाएगा d माइनस बी, ad माइनस बी इक्वल टू -16। ठीक है, ये हो गया एंड bd इक्वल टू -15। ठीक है, bd इक्वल टू -15। अब जब ये हो गया हमारे पास, अब देखो स्टूडेंट्स b एंड d बेसिकली क्या है, b एंड d जो है वो पेयर इंटीजर्स है। ठीक है, तो b एंड d यहाँ पे इंटीजर्स है, तो पेयर क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, फ्रॉम bd इक्वल टू -15। ठीक है, इन द इंटीजर पेयर फॉर बी डी आर। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं हमारे पास, 1 -15, ठीक है, उसके बाद -1 एंड 15, ठीक है, 3 एंड -5, ठीक है, एंड -3 एंड 5, ठीक है, एंड 5 एंड -3, -5 एंड 3, ठीक है, 15 एंड -1 एंड -1 एंड 15 एंड -1, और ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये हो जाएगा 15 -15 एंड 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास देखना है कि कौन से पॉसिबिलिटी जो है वो पॉसिबल है।
ठीक है, कौन सी पॉसिबिलिटी ए बी सी के लिए, बाकी टर्म के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। तो अगर देखें सी इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई रिलेशन नहीं बनेगा, सी इक्वल टू माइनस ए से तो हमारे पास कोई रिलेशन बनेगा नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर देखें ए इक्वल टू बी डी माइनस बी अपॉन 16, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास अगर देखो जैसे कि हमारे पास 4 ए इक्वल टू 2, ठीक है, बी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू -5, ठीक है, बी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू -5 इस वाले के लिए, ठीक है। तो इस वाले केस में हमारे पास ऑब्वियसली सी इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई है। देखो ए इक्वल टू 2 बी माइनस डी, तो ये हो जाएगा बी 3, ठीक है, बेसिकली बी इक्वल टू हमारे पास 3 है ना, तो ये हो जाएगा सो डी माइनस बी, तो -5 -3 एंड ये हो जाएगा इंटू 2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। सिमिलरली ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है, ये भी कंडीशन स्टूडेंट सेटिस्फाई होंगी। तो यहाँ से और अब जैसे 1 -15 के लिए देखा तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि देखो अगर ये हमने ले लिया डी, अगर सपोज डी को हमने ले लिया -15, तो बेसिकली हम ए और डी ना बी एंड डी, ठीक है, बी एंड डी, तो देखो बी एंड डी, तो यहाँ पे अगर मैं लूँ बी को हमने ले लिया सपोज 1, डी को ले लिया -15, ठीक है, तो देखो 1 डी -15 -1 एंड ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, ए इक्वल टू 1 तो सी इक्वल टू -1, तो उस केस में क्या ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो देखें तो बी प्लस डी, तो ये हो जाएगा -1 और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। इसमें इस तरह से बाकी पॉइंट्स पे भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ओनली ये जो पॉइंट्स है जिन पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो वी कैन राइट इक्वेशन एज, तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास z टू द पावर 4 माइनस 6z स्क्वायर -16z -15 इक्वल टू, ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2z -5, और ये हो जाएगा हमारे पास z स्क्वायर -2z प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्वाड्रेटिक रूट्स निकाल सकते हैं दोनों के हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम देखें क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ इसके देखें तो बेसिकली z इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ z स्क्वायर प्लस 2z -5 इक्वल टू 0, तो वही फॉर्मूला -b/b स्क्वायर अपॉन 2 -4ac अपॉन 2a, ठीक है, यानी -b अपॉन प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2ac 4 इंटू 20, और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 20 अपॉन 2a, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, बेसिकली 20 आ जाएगा तो प्लस माइनस √5, ठीक है, बेसिकली 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा तो -1 प्लस माइनस √5 एंड सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्ट यानी कि z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3, ये आ जाएगा हमारे पास z इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा √2, ठीक है। तो सो रूट्स आर 1 प्लस माइनस √6 एंड 1 प्लस माइनस आयोटा √2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। थैंक यू स्टूडेंट्स।